भेंट करें ईश्वर के संतों से। और आज हम भेंट करेंगे माता मरियम से। आज हम विशेष तौर से मनन करने वाले हैं माता मरियम के दुखों पर। माता मरियम की शहीदी बहुत ही अलग है। उनके आंखों के सामने उनके निर्दोष पुत्र की बड़ी क्रूरता के साथ क्रूस पर मार देते हैं, और इसी कारण माता मरियम को शहीदों की रानी के नाम से कलीसिया उन्हें संबोधित करती है। ये सही है, क्रूस के पास खड़ी होकर माता मरियम जो दर्दनाक शहीदी से गुजरी, वो सब शहीदों के ऊपर गुजरे हुए यातनाओं से बढ़कर है। हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि माता मरियम जैसे और दूसरा शहीद नहीं है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं एक ऐसी शहीद जिसे बिना किसी सांत्वना मिले उन्हें शहीद होना पड़ा। यहाँ पर शोक गीत का ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ लैमेंटेशन अध्याय 2 वचन 13 माता मरियम पर बिल्कुल सही बैठता है। यरूशलेम की पुत्री, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं? तुम किसके सदृश हो? सिमोन की पुत्री, तुम्हें कौन बचा सकता है और सांत्वना दे सकता है? क्योंकि तुम्हारी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है, तुम्हें कौन स्वस्थ करेगा? सब शहीदों की सारी यातनाओं की कोई तुलना नहीं है माता मरियम के दर्दनाक पीड़ा के सामने। संत बर्नार्ड कहते हैं, माता मरियम की शहीदी किसी तलवार से नहीं पर हृदय की अत्यंत पीड़ा से हुई है। और यही थी भविष्यवाणी सिमियोन का। उन्होंने बालक यीशु को अपने गोद पर उठाकर ये कहा था। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 35 का दूसरा भाग, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। एक संत कहते हैं, जब कलवरी पहाड़ी पर ईश्वर के मेमने की बलि चढ़ रही थी, वहां 2 बलि वेदी थी, प्रभु यीशु का शरीर और दूसरा माता मरियम का हृदय। एक शहीद अपने जीवन की कुर्बानी करता है, पर माता मरियम की शहीदी पूरी होती है अपने पुत्र के बलिदान द्वारा, जिनसे वो अपने जीवन से बढ़कर प्यार करती थी। इसलिए उनकी ये वेदना हर दर्द से ऊपर है जो इस धरती पर किसी ने भी सहा हो। संत बोनावेंचर कहते हैं, वो सारे के सारे घाव जो प्रभु यीशु के शरीर में थे, वे सब माता मरियम के हृदय में थे। माता मरियम के दुख पर मनन करते हुए संत बोनावेंचर कहते, कोई दुख मरियम के दुख के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई माँ ने अपने पुत्र से इतना प्यार नहीं किया था। संत ब्रिजट से माता मरियम कहती हैं कि बहुत से लोग मेरे दर्द को जानकर मुझसे हमदर्दी दिखाते हैं, और बहुत लोग उसे भुला चुके हैं। आगे संत ब्रिजट से माता मरियम कहती हैं, बेटी, अगर और लोग मुझे बुला भी दें तो मुझे नहीं बुलाना। यहां ये बताना उचित होगा कि प्रभु यीशु संत एलिजाबेथ, जो एक बेनेडिक्टिन नन थी, सिस्टर थी, उनसे कहते हैं, जो लोग माता मरियम के दुखों पर मनन करते हैं, भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, उन्हें ये 4 कृपाएं प्राप्त होंगी। पहला, मृत्यु के पहले अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की कृपा। दूसरा, उनके सब दुखों में माता मरियम सांत्वना देगी और विशेष करके मृत्यु के समय उनके साथ होगी। तीसरा, प्रभु यीशु उनके मन हृदय में अपने दुख भोग और पीड़ा सहन की छाप छोड़ेंगे और उनके प्रति भक्ति में विशेष कृपा प्रदान करेंगे। और चौथा, माता मरियम के दुखों पर मनन, श्रद्धा और भक्ति रखने वालों को प्रभु यीशु माता मरियम को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कृपा देने का उन्हें सामर्थ्य देते हैं। आए हम समय निकालें इन दिनों में माता मरियम के दुख, उनके दर्द पर मनन करें। आमीन।